कार्यक्रम है, इसको लेकर आत्मनिर्भर भारत, क्या कहेंगे आप? ये पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आह्वान किया था, जब ये ट्रम्प टैरिफ लगाया था, उससे पहले सबसे पहले देखा होगा आपने 2016 के अंदर एक बब्बर शेर खड़ा होता था, उस पर लिखा होता था मेड इंडिया। प्रधानमंत्री ने उसी दिन से शुरू कर दिया था कि भारत कैसे सबल होगा, हमारे लोग जो बेरोजगारी से परेशान थे उस टाइम, कांग्रेस के टाइम से, कैसे सबल होगा, कैसे रोजगार मिलेगा, उसका ध्यान उसी टाइम चला गया था उनको। और आज स्थितियाँ ऐसी है कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, सारे लोगों ने सारे विषय रख लिया है। जो त्यौहार आने वाला है, स्वदेशी चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। ऐसी स्थिति पीछे हो गई थी 2014 से पहले, जो दिवाली के टाइम है, अभी लक्ष्मी गणेश जो हम खरीदते थे ना, वो भी चाइना वाला खरीदते थे। भाई लक्ष्मी गणेश हमारा, पर्व त्यौहार हमारा, देश हमारा, लेकिन हम मूर्ति खरीद के ला रहे चाइना वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ के जो कुम्हार भाई है, जो मूर्ति बनाते हैं, उनका रोजगार भी, परिवार भी पलेगा, और जो पैसा है हमारा है, हमारे पास रहने वाला है। ऐसी सोच के जो नेतृत्व करता है, आज ग्रामीण विधानसभा के अंदर एक कार्यक्रम पूरे विधानसभा में हो रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजकर्ता भी कपिल मिश्रा जी केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, और सारे विषय रखे गए। निश्चित तौर पर दिवाली के अंदर सारे स्वदेशी अपनाने वाले हैं, और हमारा जो महा छठ पर्व आता है उसके अंदर प्योर स्वदेशी है। जितने भी दोरा बनता है, टोकरियाँ बनती है, सारे बांस के बनते हैं और सब हाथों से बनाए जाते हैं। पूर्ण स्वदेशी का इस्तेमाल होता है, और हमारा समाज सबल हो, देश सबल हो, इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री का सपना है, उसे पूरा करने के लिए आज रामनगर के विधानसभा कार्यक्रम में आप सभी लोग आए। छठ की जो पूजा होती है, छठ मैया की जो पूजा होती है, इससे पहले घाटों पर जाने के लिए प्रतिबंध रहता था, लेकिन अब की बार दावा किया गया है कि दिल्ली की जनता यमुना के किनारे छठ का महापर्व मनाएगी। क्या लगता है, इस तरह से ये संभव होता है? निश्चित तौर पर हो जाएगा। लगभग कांग्रेस की सरकार में मंत्री थी, जैसे केजरीवाल आया तो आरोप क्या लगा छठ बंद करने का कारण कि गंदगी फैलती है, लेकिन छठ पर्व जो है स्वच्छता का प्रतीक है। स्वच्छता सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर, और 72 घंटे तक जो माताएं छठ व्रती है, व्रत करती है, और जब चलती है तो नीचे देखती है कोई चींटी ना हमारे अंदर आए। ऐसे सफाई व्यवस्था बिल्कुल अनुष्ठ होनी चाहिए। तो स्वच्छता का प्रतीक जो छठ महापर्व है, प्रकृति का प्रतीक है छठ महापर्व है। जो सारे प्रकृति वहाँ पर फल फ्रूट क्या है, वो प्रसाद क्या है, जो उस समय, इस समय के दौरान जितने भी साग सब्जियां हैं, फल है, ये सारा ही प्रसाद है, प्रकृति के देन। जो सूर्य के प्रकाश से जितने चीज़ें इस समय में मौसम होता है, वही प्रसाद है। और स्वच्छता का प्रतीक है, और स्वस्थ का प्रतीक है कि समाज स्वच्छता रहे। और ऐसी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा अभी हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल मिश्रा जी ने कह के गए दिल्ली सरकार के कि जो उन्हें एफिडेविट के नाम पर, कोर्ट के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर जो ड्रामा करे थे केजरीवाल, सारा खत्म कर दिया। इस बार पुनः 7 साल बाद सूर्या विहार के छठ घाटों पर, यमुना मैया के घाटों पर सुंदर सा स्वच्छ वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में छठ महापर्व मनाया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की जनताओं को, कि 27 वर्षों बाद जिस सरकार को लेकर आया। आपने देखा सरकार आते ही, रिजल्ट आते ही सबसे पहले क्या काम होता, यमुना की सफाई की शुरुआत हुई थी। तो आप नियत और नीति समझ सकते हो। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, सांसद मनोज तिवारी जी का, और लोकप्रिय दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई कपिल मिश्रा का, जो काम करने की ललक है उनके अंदर, भूख है काम करने की। जो भी समस्या सोच नहीं सकते थे, वो सारे समस्याओं पर काम हो रहा है, और निश्चित तौर पर रामनगर विकसित रामनगर बनने वाला है। थैंक यू। देखिए, देश आज मेरा चौथी अर्थव्यवस्था पर आ गया। अमेरिका टैरिफ के माध्यम से हमारे देश को डराना चाहता है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अमेरिका को एहसास दिला चुके हैं कि अब देश की गद्दी पर बैठा कौन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आह्वान दिया है, और हमें यह आह्वान हर घर तक पहुंचाने का कार्य दिया है कि किस प्रकार हम आत्मनिर्भर बनकर, स्वदेश को अपनाकर, अपने देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक छोटा सा योगदान, अगर हर भारतीय अपने घर से एक एक साबुन भी बदलेगा ना, तो हमको एहसास हो जाएगा विदेशी ताकतों को कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की संख्या, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, आज भारत की क्या ताकत है। हमारे भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम ऐसे 100 प्रोडक्ट्स हैं जो स्वदेशी हैं,
और बेहतर है। आप इस बात को ऐसे समझो, अगर हम विदेशी चीज़ों पर निर्भर हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं चाइना की लीड यार 20 रुपये की खरीद सकता हूँ, स्वदेशी की 25 रुपये की क्यों खरीदूँ? बहुत बड़ा प्रश्न है कि स्वदेशी महंगा है, लोगों को ऐसा एहसास होता है। आप युद्ध में हो देश के, और उस समय आप इस बात पर निर्भर हो कि स्वदेशी हथियारों के द्वारा आपको युद्ध लड़ना है या विदेशी हथियारों के द्वारा आपको युद्ध लड़ना है। मान लीजिए आपके पास जी चलो दोबारा करें। आत्मनिर्भर भारत का जो आज आप आयोजन किया है, मुख्य उद्देश्य क्या था यार? मुख्य उद्देश्य देश को ताकत देना, बल देना, प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना और स्वदेशी अपनाकर, स्वदेशी से सिर्फ आपकी उत्पादों की वृद्धि नहीं होगी, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लोकल प्रोड्यूसर्स, लोकल जो हमारे रिटेल शॉपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको मजबूत नहीं कर रहे। इनडायरेक्टली आप देखें तो हम देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देने जा रहे हैं, जिससे हम चौथे नंबर से पहले नंबर पर 2047 से पहले आके खड़े हो जाएंगे और इस विकास से शब्द को हटाकर विकसित में बदल देंगे। अगर हम बात करें तो लगातार आप देख रहे हैं कि विदेशी हावी है कि स्वदेशी अभी आप शुरू करने जा रहे हैं, आप उसका आज एक तरह से आज उद्घाटन करने जा रहे हैं कि आप लोग इसको चीज को आप लागू कीजिए, इसको बनाइए। स्वदेशी का आह्वान तो जी हमने 2016 में ही कर दिया था, नीति आयोग द्वारा स्वदेशी आह्वान हुआ था। उससे पहले भी हमारा एक कार्यक्रम चला जिसमें हमने ODOP लॉन्च किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। लेकिन अभी हमें इस आह्वान को अंत्योदय तक, अंत में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अमेरिका, रूस, इन जैसे विदेशी देशों को लगता है कि हम टैरिफ और तेल और इन सब चीज़ों से आज भारत को धमका सकते हैं। लेकिन ये नया भारत है, ना ये भारत झुकता है, ना ये भारत रुकता है, ये आंख से आंख मिलाकर बात करता है। अगर हम बात करें, दिवाली आपके सन्निकट है, बिल्कुल दिवाली पे किस तरह से पटाखे को लेकर के, क्योंकि पटाखा विदेशी मूल का है, स्वदेशी तो है नहीं, किस तरह से इसको अपनाएंगे? पटाखों को लेकर ऐसा बहुत सारे पटाखे हमारे, हम चाइना से नहीं इंपोर्ट करके हमारे देसी पटाखे भी हैं, बहुत सारी देसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपना सकते हैं। ग्रीन पटाखों का जो सबसे अच्छा निर्माण है वो हमारे देश के अंदर होता है। आप जानते होंगे हम बचपन में छोटे छोटे चुटपुटिया पटाखे फोड़े जाते तो सारे हमारे देश के थे। और दीपावली के इस पर्व पर सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जब इस बात की जांच की तो पता लगा कि इस तरह की कोई साजिश थे भी नहीं जिससे हमारे हिंदुओं के त्योहारों को रोका जाता था, बैन किया जाता था। आज हमारे विधायक जी ने इस बारे में बहुत अच्छे संक्षेप में बताया। परंतु अब इस बार की दिवाली पटाखों से सजेगी और खूब अच्छे से धूमधाम से बनेगी। थैंक यू सर। आप जाएंगे नहीं? एक मिनट सर, अगर हम बात करें आज जिस तरह से स्वदेशी की बात की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल आपसे संक्षेप में कि त्यौहार निकट है, किस तरह से स्वदेशी को अपनाने के लिए लोगों से आगे किया जाएगा? देखिए, जैसे आज 15-20 साल से हो रहा था, जितनी भी हमारी मूर्तियाँ हैं, जितने भी हमारे दिवाली पे जो हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं, हम सब प्लास्टिक की बनके और मेड इन चाइना आती थी। आपको यकीन है, एक बार मैं गोदरेज की कोई अलमारी लेने गया और जब मैं अपने घर लेके गया, मैंने उसमें लेवल चेक करा था, वो थी तो गोदरेज की, लेकिन क्या था उसमें, मेड इन चाइना। मैं हैरान हो गया कि कंपनी हमारे देश की और चाइना से इंपोर्ट होकर मतलब मोहर चाइना से लग के आ रही है। तो देखिए, जो हमारे देश का जो, क्योंकि जगह हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई अपने इंडिया में देश में मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे जैसे हमने मोदी जी ने आह्वान किया है स्वदेशी अपनाओ, तो जितना हम स्वदेशी अपनाएंगे उतना ही हमारे जो लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारा धन जो बाहर जाता था वो बाहर नहीं जाएगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। सर, अभी कपिल मिश्रा ने कहा कि सभी आदमी बोर्ड लगवाइए अपने यहाँ कि हम स्वदेशी बेचेंगे और स्वदेशी खरीदेंगे, ये कैसे लागू होगा? देखिए, जागरूकता के जगह तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी ना, तो तब तक ये हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में सस्ते के चक्कर में विदेशी माल खरीदते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमारे पर्यावरण को भी ख़राब करता है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी ख़राब करता है। अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो हमें अर्थव्यवस्था देखनी है अपने देश की, कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना है। ये भी एक देशभक्ति ही होगी अगर हम जो है अपने स्वदेशी निर्माण की जो हम वस्तु खरीदेंगे। सर, जिस तरह से देखा गया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यहाँ तक कि कपिल मिश्रा को सोनिया विहार जैसे क्षेत्र में आना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये अभियान पूरे देश में चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान के लिए पूरे देश के अंदर अलग जगाया जा रहा है और ये कोई आज से नहीं है, लेकिन इस पर विशेष तौर पे हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने इस अभियान को लिया है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा होगा जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो देश के अर्थव्यवस्था को लेकर के हो रही है, तो इसलिए स्वदेशी के ऊपर आम जनता को जागरूक करते हुए
हम देश के जनता को धीरे धीरे करके स्वदेशी के ही वस्तुओं के ऊपर, और इसके लिए गवर्नमेंट भी हमारी पूरी तरह से काम कर रही है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है हमारे देश में बनाया जाए, और आम जनता को जो सारी चीज़ें जो हम विदेशी सामाने के ऊपर कई बार डिपेंड रहते हैं उस पर गवर्नमेंट भी पूरी तरह से काम कर रही है। और जनता में इस तरह का जो है हम अभियान चला करके आम जागरूक करके पूरे जनता को, क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये तो अभी हमारा ये विधानसभा पर आया है, अभी हम इसको मंडल स्तरों पे ले जाना है, हम इसको गली गली तक, इसके लिए बहुत सारी कार्य योजना बनी हुई है जो हमारी पार्टी इसको कर रही है, और एक एक व्यक्ति को इससे जोड़ते हुए इस अभियान को हम लोग चलाने वाले हैं, जिससे आने वाला जो हमारा समय हो, देश हो आत्मनिर्भर बने, और हमें विदेशी वस्तुओं को बनाना भी है और विदेशी वस्तुओं को खरीदना भी है और बेचना भी है, और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना। भाई सचिन महावी जी को एक बार तालियों से अभिनंदन करें। आप लोग इतने सुंदर व्यवस्था पूरे जिले के अंदर कर रहे हैं। उनके साथ सहयोगी पूर्व मंडलाध्यक्ष बहन ममता कुमारी जी, और जो पूरे दिन से 3-4 दिन से इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो तय कर रहे थे, बड़े चिंतित थे, एक एक कार्यकर्ताओं को फोन से मैसेज से कैसी योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था बनी रहे, ऐसे योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले भाई अमर राय जी उत्तरी पूर्व जिला के IT सेल है, और अपने बड़े भाई जगतराम गुप्ता जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि सुंदर सी व्यवस्था करने के लिए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश ने जो मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे बीच में आए, इस करावा नगर के खूबसूरती करावा नगर के कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है, आज उन्हें परख करने की हमारे बीच में आए, और यहाँ सब जाएंगे जो अपनी बातें रखकर कार्यकर्ताओं को जो जोश देखेंगे वो दिल्ली प्रदेश के अंदर अपनी बात रखेंगे। ऐसे सुंदर वसुंधरा जी के लिए आप लोग तालियों से अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में श्रीनगर से चल के यहाँ तक आए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के काम कर रही है बहन सोनिया अनुपम पांडे जी, जिनके गृह वार्ड में ऐसे कार्यक्रम हो रहा है, और थोड़ी देर पहले जब आए थे तो यहाँ मच्छर से परेशान थे, तो ऐसे निगम पार्षद जो आपके परेशानी को देखते हुए 24 घंटे जो काम करते हैं, और यहाँ पर धुआं की व्यवस्था करी कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए हैं वो थोड़ा सा शांति से बैठे रहे। ऐसे बड़े भाई ब्रजेश सिंह पूर्व वेस्ट इंडी कमेटी के चेयरमैन, हमारे करावा नगर पश्चिम के मास्टर सतपाल जी, अभी सादतपुर मंडल के निगम पार्षद बहन अनिता विश्व जी हमारे बीच में आने वाली है, और यहाँ पर हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष बड़े भाई अनुपम पांडे जी, पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई आनंद त्रिवेदी जी, और जिनके वस्तु की जो जरूरत होती है वो सारे अपने हाथों से बुने हुए सारे वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ऐसे छत पर भी हमारे बीच में आ रहा है, तो पूर्ण स्वदेशी पूर्ण आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी आत्मनिर्भर की बातें करते हैं, पूरे विश्व के अंदर आपने भारत की जो मारक क्षमता है उसका नतीजा आपने देख लिया है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को सबक सिखाकर विश्व के अंदर एक मिसाल कायम कर दिया है कि हमारे जो भारतीय मारक क्षमता जो हमारे मिसाइल बनी थी पाकिस्तानियों के पर चक्के उड़ा दिए। ये भारत की गरिमा है, भारत की ताकत है कि अपने स्वदेशी निर्मित वस्तुओं से हम इतना संपन्न हो चुके हैं कि विश्व के अंदर भारत की अलग पहचान हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है स्वदेशी तक बब्बर शेर लेकर आए थे, यहाँ की विपक्षी नेताओं तो पसीने छूट गए थे कि यहाँ पर ये बब्बर शेर लेकर आए। मेक इन इंडिया की बात करने वाला भारत के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री बना वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत सारे हमारे यहाँ पर लोग आए हुए, बहुत सारी बात मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आने वाले त्योहारों के अंदर
हमें चाइनीज फुलझड़ियों की जरूरत नहीं है, हमारे स्वदेशी फुलझड़ी हो, फुलझड़ी फूल की मालाएं हो, सारे वस्तुएं जो उपयोग करेंगे दिवाली के अंदर सभी स्वदेशी हो। हमारे बीच में हमारी बहन शशि शर्मा जी, जो गाय के गोबर से वस्तुएं इस्तेमाल होती है पूर्ण स्वदेशी कैंप लगा रखी है। बहन जी आप सभी लोग एक बार जाना, उन वस्तुओं को देखना, दिवाली के अंदर उन चीजों का काम होने वाला है। आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी सभी अपने सीनियर नेताओं का। भारत माता की तालियां बजा करके हम स्वागत करेंगे। सभी लोग आ जाएं और एक बड़ी माला से हम अपने विधायक जी का, हमारे दिल्ली की सरकार में देवराज तोमर जी, रवि सिंह जी, सुखबीर सिंह, पंकज नरेंद्र मोदी, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी। आज करावल नगर विधानसभा के 68 यूनिपोल ऑन रिकॉर्ड थे और 435 हम दोनों ने गिने जाके और सरप्राइज विजिट रख दी और हैरान रह गए सारे लोग। उसे नहीं पता था जिसको हम बैठा के साथ जा रहे थे जेएल गुप्ता को, 3 पद थे उसके पास। डायरेक्टर एजुकेशन था और वो आरपी सेल का डायरेक्टर था और डीसी हेडक्वार्टर था। इन्होंने कहा ऐसा इसको ब्रह्मोस्त्र मारना है कि ये भ्रष्टाचार, जो 10 करोड़ रुपया महीने का भ्रष्टाचार हो रहा था, तो एक तरफ माता जी बैठी थी, एक तरफ मैं बैठा था, बीच में वो डायरेक्टर बैठा था। उसने मेरे से पूछा कहानी क्या है, किस स्कूल में विजिट करेंगे, और हमारा कपिल जी का मिशन कुछ और था। हमने कहा बता देंगे, थोड़ी देर और रहो। महाराजपुर बॉर्डर पर पहुँचे तो हमने कहा भैया यूनिपोल गिनना शुरू कर दो। उसे पसीना आ गया, कह रहे आप हमको बता देते, हम उनके खिलाफ एक्शन लेते। उन्हें झांक के देखा 10 दर्जन मीडिया वाले पीछे फॉलो कर रहे हैं और उसे एक्सपोज कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे कि 24 घंटे के अंदर यूनिपोल का स्कैम का पर्दाफाश हुआ। 12 बजे विजिट हुई थी, 5 बजे उसको सस्पेंड करने का आर्डर इन्हीं कपिल मिश्रा जी ने टाइप किया। कमिश्नर साहब दौड़े आए, हम दोनों भाई बैठे थे। उन्होंने कहा क्या करोगे, तब तक एलजी को फैक्स हो गया था, शुड बी सस्पेंडेड ऑल स्टाफ। घंटे पानी मिलेगा, ऐसा सपना अगर किसी ने देखा तो विचार परिवार की सरकार ने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने देखा। पूर्व में भी हमारे विधायक थे, काफी संघर्ष किए वो बिष्ट जी, लेकिन हर बार बीच में फांस बन के काम जो कर रही थी वो दिल्ली की सरकार कर रही थी। अब दिल्ली में भी आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। देश स्वावलंबी होगा, दिल्ली भी स्वावलंबी होगी, आत्मनिर्भर हम सभी होंगे। विषय इतने हमारे पास हैं कि पूरी रात हम बोलते रहे स्वदेशी पर और आत्मनिर्भर पर, तो भी समय कम पड़ेगा, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है कपिल जी को। मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय भवानी, जय हिंद।